नवी मुंबई से सटे मुंबई का कटु सत्य, कैसे सरकारी बाबू से गठजोड़ कर बना रहे हैं लाखों करोड़ों। नवी मुंबई और मुंबई में आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक की खाड़ी पट्टी है, जिस पर पुल बनाकर मार्ग बनाया गया और नवी मुंबई बसाई गई, जहां गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें हैं, जिसे नाम दिया गया है 21वीं सदी का शहर। इस शहर के निर्माण की जिम्मेदारी सिडको पर थी, जिनके बेहतर प्रयास की वजह से नवी मुंबई शहर बसाया गया। उस वक्त से लेकर आज तक कई खास लोग सरकारी बाबू से गठजोड़ कर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे किए और वही लोग बिल्डर बन गए। कई बिल्डरों ने किसानों की जमीन कौड़ी के मोल लेकर मोटी रकम बनाए और सीधे साधे किसान आज भी बदहाली की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। शहर निर्माण के बाद जब नवी मुंबई की आबादी बढ़ी, तब नवी मुंबई महानगर पालिका का निर्माण हुआ, जिसकी इमारत बनते बनते इमारत निर्माण की बजट करोड़ों रुपए बढ़ गई थी और इस इमारत के निर्माण के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें शक की सुई सफेद पोस्ट नेता की ओर इंगित कर रही थी। जिसके बाद मामला तूल पकड़ा था, पर न जाने क्या वजह थी कि भ्रष्टाचार की बात रफू चक्कर हो गई। क्यों और कैसे, यह जांच का विषय था। भ्रष्टाचार का दीमक तब से लेकर अब तक सरकारी खजाने को निगल रही है, जिसमें चंद सरकारी बाबू और कारोबारी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। इस तरह का आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक सजग नागरिक यह आरोप खुलेआम लगा रहे हैं। अगर यह हकीकत है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और कब तक जनता के रुपए को लूटते देखते रहेंगे और यह सिलसिला कहीं तो खत्म हो। हकीकत यह है कि नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी से गांठ जोड़कर बड़े सलीके से जनता जनार्दन के रुपए में सेंध लगाई जा रही है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस हकीकत को जानने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता के रुपयों को चंद लोगों की मिली भगत से लुटाना कहाँ तक जायज है। नवी मुंबई महानगर पालिका बनी, यहाँ भी सरकारी बाबू से गठजोड़ कर आज भी चंद लोग हैं जो रेवड़ियाँ खा रहे हैं। कुछ को भनक लग गई है, वो उन सरकारी बाबुओं की पोल खोल रहे हैं। जी हाँ, यही कटु सत्य है जिस पर से पर्दा उठा रहे हैं एनसीपी के नेता सलीम सारंग। उनका दावा है कि सही तरीके से जांच हो जाए तो कई लोगों के असली चेहरे समाज के सामने होंगे और वह सभी भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे और करोड़ों के भ्रष्टाचार से पर्दा उठ जाएगा। इस तरह के गंभीर आरोप सलीम सारंग ने लगाए। वह वहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपया फूके, क्या उसका लाभ नवी मुंबई के जनता को हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ भी पालिका के अधिकारी के साथ साठगांठ है। उन्होंने मिसाल दी है कि नवी मुंबई पाम बीच मार्ग जहाँ सिग्नल है, उस जगह पर वाहन पार्क नहीं किए जा सकते, वहाँ शौचालय बना दिया गया है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। जनता के जान को जोखिम में डाल दिया गया, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। वहीं उसी शौचालय पर होर्डिंग लगाकर एक कंपनी लाखों करोड़ों का चूना नवी मुंबई महानगर पालिका और बिजली विभाग को लगा रहे हैं। सलीम सारंग इतने पर भी नहीं रुके। उनका कहना था कि कई जगहों पर होर्डिंग लगे हुए हैं जहां पर बिजली के तार सीधे खंभे से जोड़ दी गई है। अगर यह हकीकत है तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि खंभे से बिजली लेने की इजाज़त किस अधिकारी ने दी है, जिसकी वजह से बिजली विभाग को लाखों की चपत लग रही है। भ्रष्टाचार का यह खेल बंद नहीं हुआ तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस तरह की बात सलीम सारंग ने कही है। अगर यह हकीकत है तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उन भ्रष्ट सरकारी बाबू और कारोबारियों पर गाज कब गिरती है। इसी विषय पर जब हमने सलीम सारंग से बात की तब उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। आप भी सुने। मैं सलीम सारंग जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एनसीपी से हूँ जी। अभी नवी मुंबई के इस तरीके की एक टॉपिक है और एक डिस्कशन मैंने लास्ट टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसको लेकर इलीगल होर्डिंग को लेकर जी। जितनी टॉयलेट होर्डिंग्स दिया गया है कॉरपोरेशन की तरफ से, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम ये है कि पब्लिक यूज़ के लिए टॉयलेट दिया गया है। अब वो टॉयलेट इन लोग ने किस बेस पे दिया है कि उनको ब्यूटिफिकेशन करना है आसपास का एरिया। आज जब कोई भी टॉयलेट में देखोगे उसमें इतनी गंदगी और कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है जी। और टॉयलेट दिया गया है सिग्नल के ऊपर। ओके। अब सिग्नल के ऊपर आप गाड़ी नहीं रुका सकते हो जी। और हर 2 किलोमीटर में आप टॉयलेट दिया तो उसका टॉयलेट देने का रीज़न था कमर्शियल वैल्यू। अब हर उनकी होर्डिंग जा रही है 2 से 2.5 लाख रुपये पर मंथ। ओके। अब टॉयलेट आपने दिया तो पब्लिक को यूज़ करने के लिए फ्री में दो ना। पब्लिक से 2 रुपया भी ले रही है और टॉयलेट दिया गया है एक एजेंसी को, रौनक एडवर्टाइजमेंट को। उस एजेंसी ने दिया और वो मेंटेन वो नहीं कर रही है, एनएमसी कर रही है और एनएमसी उसको डेली मेंटेन भी नहीं कर रही। 2 रुपया भी ले रहे हो, होर्डिंग का कॉस्ट भी ले रहे हो, क्लियर भी नहीं कर रहे हो।
इसके अलावा सबसे बड़ा इन लोगों में स्कैम इसमें ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एडवर्टाइजमेंट मीटर आता है जिसका 20 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट है। जी। इन्होंने सब जगह मैक्सिमम जगह लगाया है कमर्शियल मीटर जो आसपास 11 रुपये पर यूनिट का कॉस्टिंग है। तो 20 रुपया यूनिट और 11 रुपये में बहुत फ़र्क है। जी। और हर जगह पे इनके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं है, कुछ तो डायरेक्ट भी इन्होंने कनेक्शन किया जिसकी असेसमेंट या इंक्वायरी ना तो MSEDCL कर रही है ना NIMC कर रही है। हर होर्डिंग के ऊपर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर की हालत इतनी ख़राब है कि वो कभी भी गिर सकती है। जी। कभी भी इंसान की जान को खतरा है वहाँ पर। स्ट्रक्चरल ऑडिट हर साल होना चाहिए। इन्होंने जब बनाया, जब स्ट्रक्चरल ऑडिट किया, आज तो बनाया नहीं। आज तो इतनी गंदगी पड़ी हुई है। अब गंदगी पड़ी है तो इनको टेंडर मिलता है ब्यूटिफिकेशन करने के लिए जी। कि एरिया को ब्यूटिफिकेशन करना है। वो ब्यूटिफिकेशन तो दूर की बात है, इन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया वो एक सब अपने आप में वो इंक्रोचमेंट, इतना बड़ा स्कैंडल है, इतनी गंदगी में वो खुद एक गंदगी है। तो दूसरा ब्यूटिफिकेशन तो दूर की बात है, इन्होंने ना तो ब्यूटिफिकेशन किया ना कुछ किया। तो मेरा मानना ऐसा है कि इनको ये टेंडर कैंसिल करना चाहिए। ना तो ब्यूटिफिकेशन है ना पब्लिक के यूज़ में आ रहा है, इसकी सिर्फ कमर्शियल वैल्यू है। एक एजेंसी इस पे पैसा कमा रही है और बहुत अच्छे से पैसा। सलीम जी, जिस तरह के आपने आरोप लगाए हैं, जाहिर सी बात है कि ये महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं इन सब चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाम बीच रोड की आपने बात की कि वहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं है। अब ऐसे में आपको लगता होगा कि अगर गाड़ी बीच रोड के किनारे अगर खड़ा कर दे तो दुर्घटना घट सकती है, जाने जा सकती है। तो इस मुद्दे को लेकर आपने कोई ट्रैफिक विभाग में भी कोई पत्र व्यवहार किया हुआ है कि यहाँ पर इस तरह की दुर्घटना हो सकती है? ट्रैफिक विभाग ने ऑलरेडी इनको बोला था कि यहाँ पे अब इतनी सारे होर्डिंग्स मत लगा। कुछ होर्डिंग्स को तो उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया है, जिस पे ये लोग क्या करते हैं, कभी कभार महानगर पालिका का ऐड लगा दे रहे फ्री की हमने नगर पालिका का लगाया, फिर कुछ दिन बाद अपना ऐड वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी ऑब्जेक्शन तो ये इसमें ऐसा है कि वाहतुक विभाग का कि ये पाम बीच रोड अपने आप में एक दुर्घटनाग्रस्त रोड है। यहाँ तो आप अभी तो 2 साल कोरोना था करके आपको फिगर वैसे नहीं मिलेंगे। आप पहले के फिगर निकालोगे कुछ साल पहले के तो काफ़ी एक्सीडेंटल प्रोन जोन है ये पूरी तरह से। जी। तो यहाँ इतने होर्डिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है देने की। जब पाम बीच रोड बना था काफ़ी साल इन्होंने होर्डिंग दिया नहीं था, ना कियोस्क दिया था। अब इन लोग ने इतनी होर्डिंग भर दी है कि सिर्फ होर्डिंग ही दिखती है पाम बीच रोड पर। और उसके होर्डिंग की वजह से दुर्घटनाएं हो सकती है क्योंकि आदमी की नज़र अगर चूंकि गलती से वो होर्डिंग देखने लगा, दुर्घटना का शिकार हो सकता है। होती है, हो ही रही है उसकी वजह से। वो कोई नो डाउट, आप कभी जाके पाम बीच रोड पे आप लोग अगर सर्वे करोगे आप देखोगे कि लोगों का विजन ऑटोमेटिक सिग्नल के ऊपर बना दिया। अब आदमी सिग्नल देखेगा कि होर्डिंग देखेगा। सलीम जी, जिस तरह की आपने शिकायत की है उसके शिकायत का कुछ आपको कोई पत्र व्यवहार किया तो उसका रिटर्न जवाब आया, कुछ तसल्ली मिली उनकी बातों से सरकारी अधिकारी के? अभी तक तो कुछ नहीं मिली है अधिकारी से। अभी देखिए ये काम आज से नहीं हो रहा है जी। अभी अगर अधिकारी तो अभी कुछ आए हैं नए हैं, अगर आप अधिकारी पे डालते हो तो ये मैनेजमेंट तो इनके पिछले 7-8 साल से चलते हुए आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि अंदर में कोई तालमेल इनका बैठा हुआ है और तेरी भी चुप और मेरी भी चुप वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रही है? ऑब्वियसली बैठा हुआ ये बिना किसी के सपोर्ट, कोई बड़ा किसी के सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा काम हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर नवी मुंबई में देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट 1 या 2 ही एजेंसी को ही मिलती है लगातार। कोई तीसरा एजेंसी, बड़ा एजेंसी जो हमारे नेशनल लेवल पे या मुंबई में है वो यहाँ नहीं आ पाते। यहाँ एक स्पेसिफिक एजेंसी है जिसको लगातार टेंडर्स मिलते हैं। सलीम जी, आप बिजनेसमैन वर्ग के आते हैं, अगर आंकड़ों की अगर आपसे बात की जाए, जैसा आपने आरोप लगाया कि इतने सालों से उनकी होर्डिंग लग रही है, अगर आंकड़ा निकाला जाए, एक फिगर निकाला जाए रफली, तो सरकारी विभाग को कितने रुपयों की चपत लगी होगी आपके हिसाब से, जो नहीं होना चाहिए था? 15 से 20 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इतने फिगर आने चाहिए। इन्होंने इसके बहुत स्कैंडल है। अभी वाशी टोल पे भी देखोगे उधर वो होर्डिंग चला रहे हैं। होर्डिंग MSRDC से टेंडरिंग मिली हुई है। अब वो टेंडरिंग उधर से मिली है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट टैक्स NIMC को लेना है। NIMC पिछले 5 साल से उनसे टैक्स नहीं लिए जी। वो टैक्स NIMC ने सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए MSRDC को लेटर लिखती है कि हमको ये मिलना चाहिए। एक आम आदमी
अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हो तो आपके घर में सील करने की नोटिस आती है। वो नोटिस क्या आती है, आपकी फ्री टीवी हम सब लेके जाएंगे जी। इस तरीके से। तो एक 5 साल से एक एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, एडवर्टाइजिंग टैक्स वो आनी चाहिए, वो नहीं ले रहे लोग। जी, अब तमाम शिकायतें जिस तरह से आपने सरकारी विभाग में आपने पत्र व्यवहार भी कर लिया है, अगर इसका निवारण नहीं होता तो आप अगला कदम क्या होगा, क्या करने जाने वाले हैं? कोई जनहित याचिका या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे आप? अदालत तो जाना ही पड़ेगा इसमें। देखिए, अदालत के अलावा भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ये मुद्दा उठा के 2 महीना होने आया है, अधिकारियों का भी वेट किया, उनको पत्र लिखा है, उसका जवाब अभी तक मेरे पास आया नहीं है। जी। तो ये अदालत तो मुझे जाना ही है, ये तो मेरा लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा मैं एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब पाम बीच रोड का नाम है पाम ट्रीज से पड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया था पाम ट्रीज। अभी इनकी जिधर भी होर्डिंग है या कियोस्क है, उसके सामने के पेड़ को अचानक मार दिया जाता है, बोलते इस पर कीड़े लग गए। अब कीड़े उसी पेड़ को लगता है जहाँ इनका विजन डिस्ट्रैक्ट होता है, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ओके। तो वो पेड़ भी मार दे रहे हैं, और वो पेड़ मर जा रहा है, उसके सामने दूसरा अल्टरनेट पेड़ लगाती भी नहीं है एनएमसी। तो आपके हिसाब से इस तरह कितने पेड़ मार दिए गए होंगे अंदाजन? अंदाजन पाम बीच रोड पे मेरे ख्याल से 25 से 30 पेड़ इन्होंने मारे हैं, और वो भी कीड़ लग गए, कीटाणु के नाम पे। अच्छा, मतलब जहर डाल देना पेड़ के जहर डाल दिया या कुछ ना कुछ बोलते कीड़े लग गए। अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरह की हेरा फेरी चल रही है, गोरख धंधा चल रहा है, आप अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आपको लगता है कि सरकारी महकमे में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या अधिकारी काम कर रहे हैं, उन पर इस हेरा फेरी का गाज गिर सकता है, और ये जिस रौनक एडवर्टाइजिंग का आप बात कर रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी लंबे चौड़ी जो है पैसे भुगतान करने पड़ सकते हैं महानगर पालिका को? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, अभी ऐसा है कि अधिकारी किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं जी। ये अधिकारी भी कोई कमेटी होगी, कुछ होगी, उनके अंडर में ऊपर से ऑर्डर आता होगा तो काम करते होंगे, क्योंकि ये आज 2-3 महीने का या इस साल का तो नहीं है, ये लगभग 5-10 साल से चलते हुए आ रहा है। तो किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस के अंदर तो अधिकारी काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि उनके भी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो लोग इसमें शामिल हैं? जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पॉलिटिकली कुछ लोग इन्वॉल्व तो है इसमें, और चेहरा तो सामने आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कहे गए बातों की हमने हकीकत जाननी चाहिए, तब हम वासी पुल के नीचे गए, जहां होर्डिंग लगी हुई है, जहां ट्रैफिक विभाग के टोइंग कर्मचारी मौजूद थे, जिनसे हमने बात किए। इन होर्डिंग में जलने वाले बल्ब के लिए यहाँ कोई मीटर बॉक्स लगा है क्या? तब उसने क्या कहा, आप भी सुने। सतीश जी, ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? वर्कर है। अच्छा, ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा, मुझे सतीश जी, ये काम करते हुए कितना समय हो गया आपको? हो गया 4 साल 5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। मुझे ये जानना है आपसे, इसी जगह पे आप 5 साल से रहते हैं, यहाँ पे जो ब्रिज के आजू बाजू में होर्डिंग लगी हुई है, उसके लिए कोई मीटर लगाया गया है लाइट का? क्या आपने देखा है कोई मीटर का है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी आज तक देखा ही नहीं। कभी देखा नहीं। तो लाइट कहाँ से आ रही है उसका, कैसे? इतना अंदाज नहीं, 4 दूर से वायर गए ना, इतना अंदाज नहीं। कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मीटर नहीं है यहाँ पे। नहीं। हमने नवी मुंबई पाम बीच पर लगे होर्डिंग भी देखे, जिस पर सलीम सारंग का कहना था कि उन होर्डिंग को वहां से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उन होर्डिंग की वजह से लोगों का ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना घटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चंद रुपयों के लिए महानगर पालिका इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। पालिका को भी सड़क मार्ग के नियम को फॉलो करना चाहिए। सड़क पर लगे होर्डिंग हादसे को न्योता दे रहे हैं। जागे महानगर पालिका के अधिकारी। फिलहाल देखना होगा कि महानगर पालिका के अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं।